आईपीएल और मेगा ऑक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर किसी की निगाहें होंगी भाई 24 और 25 नवंबर को जो मेगा ऑक्शन होगा उस पर कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बड़े नाम है, चाहे ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, अय्यर हो। लेकिन आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन की जो फाइनल लिस्ट इस वक्त हमारे सामने आई वो है सिर्फ 574 प्लेयर, यानी कि 1000 के आसपास प्लेयरों का पत्ता कट गया है, बाहर हो गए हैं। लेकिन अंकिता, इस बार का ऑक्शन का आप बताइए, डिटेल्स क्या है और क्या कि वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आप कह सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा बिड लगेगी जिनके ऊपर। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि 574 यानी कि 554 टोटल खिलाड़ी होंगे जो आपको ऑक्शन में नजर आएंगे और इन पर ही बड़ी बोली लगेगी। जो कि सेट्स की बात की जाए तो सेट्स में अलग अलग प्लेयर्स जो है वो डिवाइड किए गए। पहले सेट्स में जो है वो आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर ऋषभ पंत भी होंगे, आपके पास श्रेयस अय्यर भी होंगे और केएल राहुल भी वहां पर आपको दिखाई देंगे। तो बड़े प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। टोटल अगर मैं कैप्ड इंडियंस की बात करूं तो 48 कैप्ड जो है इंडियन प्लेयर्स होंगे और कैप्ड ओवरसीज की बात की जाए तो 193 होंगे। एसोसिएट नेशंस की बात की जाए तो 3 होंगे और अनकैप्ड इंडियन की बात की जाए तो 318 प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। अनकैप्ड ओवरसीज की बात की जाए तो 12 और टोटल जो प्लेयर्स होंगे मोनू वो 574 होंगे जो कि ऑक्शन में आपको दिखाई देंगे। अगर आप प्राइस की बात आपने की है, उसमें रिवर्स प्राइस अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 81 प्लेयर होंगे, 81 प्लेयर जिनके ऊपर 2 करोड़ की बोली लगेगी। 27 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस पर तकरीबन 1.5 करोड़ की बोली लगेगी और 1.25 करोड़ यानी कि 125 करोड़ की जो बोली लगेगी वो 18 प्लेयर पर लगेगी। 1 करोड़ की बोली वाले प्लेयर 23 होंगे और 75 लाख वाले 92 प्लेयर होंगे और 50 लाख 8 खिलाड़ियों पर लगेगी और 5 प्लेयर पर लगेगी 40 लाख की। और मिनिमम जो लास्ट है वो क्राइटेरिया 30 लाख है जो 320 प्लेयर पर लगेगा। कुल मिलाकर 574 ये प्लेयर की सूची है, जिसमें हमने आपको बताया कि 2 करोड़, फिर उसके बाद 1.5 करोड़, फिर 1.25 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर धीरे धीरे आकर 30 लाख तक यहां पर आपको नजर आएंगे। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे अंकिता जो हमने पिछले आईपीएल 2024 में देखे थे, जो थे तो 20 लाख 30 लाख में, और उन्होंने काम वैसा करके दिखा था। शशांक सिंह की बात हो, आशुतोष की बात हो, रिंकू सिंह इनफैक्ट इस तरह खिलाड़ी थे। तो यहां पर मजा आएगा देखने में कि भाई सबसे ज्यादा बोली किस पर लगती है। अब जैसे मैं 2 करोड़ की बात कर रहा था, 2 करोड़ में अगर आप देखें तो अंकिता 2 करोड़ में 81 प्लेयर है। 2 करोड़ में ऋषभ पंत भी होंगे, अय्यर भी होंगे। बिल्कुल। और आपको कुछ सेट का हाल भी हम दिखा देते हैं। ये पहला सेट है जहां पर बटलर होंगे, अय्यर होंगे, पंत होंगे, रबाडा और मिचेल स्टार्क। अब ये हैं 2 करोड़ वाले। मुझे लगता है 2 करोड़ की क्या मतलब, यहाँ पे तो बारिश होगी। और सेकंड सेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर यूजी चहल होंगे, लियाम लिविंगस्टोन होंगे, डेविड मिलर होंगे, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। तो ये सेकंड सेट है। ऐसे बहुत सारे सेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तीसरे सेट की बात करें तो हैरी ब्रूक, डेवन कॉनवे, जैक फ्रेजर मैकगर्क होंगे जो कि दिल्ली के लिए खेलते थे, एडम मार्करम, देवदत्त पडिक्कल, राहुल त्रिपाठी और डेविड वार्नर होंगे। बिल्कुल। और चौथे सेट की बात की जाए तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन होंगे, वेंकटेश अय्यर होंगे, मिचेल मार्श होंगे, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल होंगे, रचिन रविंद्र होंगे, मार्कस टॉरिस होंगे। वहीं अगर 5वें सेट की बात करें तो 5वां सेट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर जॉनी बेस्टो होंगे, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर हैं। इसमें अगर आप देखें भाई बेस्टो विकेट कीपर हैं, क्विंटन डिकॉक भी विकेट कीपर हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज भी विकेट कीपर हैं, ईशान किशन का भी नाम है बिकॉज ईशान को रिटेन नहीं किया था एमआई ने। फिल शॉर्ट होंगे, वो भी विकेट कीपर है, जितेश शर्मा। तो ये है 5वां सेट। अब छठा सेट की बात करें तो बिल्कुल, छठे सेट की बात करें तो यहाँ पर खलील अहमद होंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे, जॉश हेजलवुड होंगे, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन और एंड्रिक नॉर्किया भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वहीं 7वें सेट की बात करें तो बिल्कुल 7वां सेट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर नूर अहमद स्पिनर के आ गए, यहाँ राहुल चहार, वानिंदु हसरंगा होंगे, महेश तीक्ष्णा, एडम जैम्पा और वकार सलाम खिल। तो ये है 7वां सेट। अगर 8वें सेट की हम बात करें तो यश धूल होंगे, अभिनव मनोहर, करुण नायर, अंकुरिश रघुवंशी जो कि केकेआर के लिए खेले थे अंकिता, और लास्ट टाइम हमने देखा भी था, अनमोल प्रीत सिंह, अथव तारडे और नेहल वडेरा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट आपको नजर आएगा। आपको जैसे आपने देखा भाई, जब रिटेंशन लिस्ट आई थी सिर्फ 46 प्लेयर को रिटेन किया गया था, सारी फ्रेंचाइजियों 10 की 10 फ्रेंचाइजियों ने, जहां पर एमआई ने 5 के 5 खिलाड़ी अपने रिटेन कर लिए थे। अब ऐसे में भाई पंजाब जिनके पास 4 आरटीएम कार्ड हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम देखें अंकिता, इसमें ऐसा कौन है वो खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि मोनू यार ये थोड़े से कम प्राइस में जाएंगे, और ये खिलाड़ी 2-3 ऐसे हैं जो भाई सबसे ज्यादा प्राइस में जाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्राइस की बात की जाए तो 2-3 नाम है, जिसमें से सबसे पहला नाम ऋषभ पंत का आता है, क्योंकि ऋषभ पंत को दिल्ली ने रिटेन नहीं किया है, तो ऑक्शन में आपको दिखाई देंगे एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज, टीम के लिए किफायती यहाँ पर दिल्ली के लिए रहे थे।
तो पंजाब यहाँ पर बड़ी बोली लगा सकती है ऋषभ पंत पर। इसके अलावा बात करें तो आपको श्रेयस अय्यर भी वहां पर होंगे, केएल राहुल भी होंगे, जो कि कप्तानी कर चुके हैं। तो कप्तानी के हिसाब से भी देखा जाए और एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर से भी देखा जाए तो ऋषभ पंत और केएल राहुल पर बड़ी बोली लग सकती है। इसके अलावा कप्तानी की बात की जाए तो आपको श्रेयस अय्यर भी नजर आएंगे। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो आपको यहाँ पर चहल भी है। अब चहल को आरआर ने जो है वो रिटेन नहीं किया है, तो आपके हिसाब से लगता है क्या उन पर बड़ी बोली टीम लगा सकती है? बिल्कुल। यूजी चाहल देखिए विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और आरआर के लिए वो खेलते हैं जिस तरीके से, लेकिन इस बार आरआर ने रिटेन ही नहीं किया उस खिलाड़ी को। क्या यूजी चाहल जो आईपीएल के सबसे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट गेंदबाज है जिनको 200 प्लस विकेट है, और ऐसा कोई भी नहीं कर पाया गेंदबाज जो यूजी चाहल ने किया है। हर मैच में 2 से 3 विकेट अपने पक्के निकाल लेते हैं। तो यूजी चाहल एक एक्सपेक्टर है टीम के लिए, और शायद हो सकता है एमआई या फिर आरसीबी, इन दोनों में से कोई एक टीम शायद मुझे लगता है कि यूजी चाहल को अपनी टीम में लेकर आएगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बट देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मेगा ऑक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार रहने वाला, हर किसी की निगाहें। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन जो है इस बार बिल्कुल सऊदी अरब के जेदा में आयोजित किया जाएगा। 24 से 25 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपको 574 जो प्लेयर्स हैं इन पर बड़ी बोली लग सकती है। कौन से प्लेयर्स किस टीम में जाएंगे ये इंटरेस्टिंग होगा, और सबसे ज्यादा मजा तब आएगा क्योंकि कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आरसीबी का कप्तान कौन होगा, लखनऊ का नया कप्तान कौन होगा, पंजाब का, दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा, केकेआर का नया कप्तान कौन होगा। तो मेगा ऑक्शन है, बड़ा ऑक्शन है, तो यहाँ पर देखना भी दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत आखिर किस टीम में जाएंगे। क्या सीएसके में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, या फिर दिल्ली का ही हिस्सा रहेंगे। आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर बहुत सारी टीमें अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन 24 और 25 नोट कर लीजिए दोस्तों, रविवार 1 बजे टाइमिंग है, 1 PM। तो हम लोग आपके साथ हाजिर होंगे 12 बजे से ही, 1 घंटे पहले आ जाएंगे और पूरा सेटअप लगा के बैठेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे। और आप भी अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि यार ये प्लेयर यहाँ कैसे गया, इसको कैसे खरीदा गया, बिकॉज आरटीएम कार्ड बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या सही आरटीएम कार्ड कौन सी टीम यूज करेगी, जो कहते हैं स्मार्ट। हमने पंजाब को बहुत बार देखा है कि वो खिलाड़ियों के लिए जो लुटाते पैसे वो फॉरेन प्लेयर पर लुटाते हैं, और हमेशा वो कहीं ना कहीं धोखा देके जाते हैं। पंजाब हो या फिर आरसीबी हो, दोनों के साथ ऐसे। आरसीबी की तो दिक्कत ये है कि वो गेंदबाज लेना ही भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पिछली बार भी हसरंगा को रिलीज कर दिया, यूजी चाहल थे नहीं टीम में, तो कहीं ना कहीं वो जो स्पिनर वाला एक मामला था, शायद उसी की वजह शायद वो टॉप 4 में तो गए थे, लेकिन आगे वो जीत नहीं पाए मैचेस। सो आई थिंक यही रहता है कि आरसीबी अगर गेंदबाजों पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करे तो वो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप बता रहे थे यार जोफ्रा आर्चर पर तो बॉलिंग लगेगी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये थी कि जेमी एंडरसन उन्होंने वो भी लिस्ट में शामिल है। मतलब 574 जो प्लेयर्स हैं उनमें एंडरसन भी शामिल है। जोफ्रा आर्चर नहीं है, और भी प्लेयर्स आपको वहां पर दिखाई नहीं देंगे। इंजरी कंसर्न को लेकर शायद उनका नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंडरसन को कौन सी टीम शामिल करेगी? खबरें आ रही थी कि शायद सीएसके की टीम में जाएंगे। बड़े बड़े टीम उन पर दाव लगा सकती है। एक बहुत दिन के बाद वो कमबैक करेंगे, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं कौन सी टीम इन पर बड़ी बोली लगाएगी। और आपने कहा कि यहाँ पर पंत भी है, यहाँ पर अय्यर भी है, और मजा आएगा कि इस बार क्या कुछ उलटफेर होगा, कौन से प्लेयर कहाँ जाएंगे, क्या वही टीम उन्हें आरटीएम के थ्रू खरीदेगी, ये भी सवाल बड़ा। बिल्कुल। लेकिन अंकिता, जैसे आप और इनफैक्ट सब जगह आप देखते हो, रिपोर्ट्स की माने तो हर जगह यही खबरें आती है, केएल राहुल ने साथ छोड़ दिया एलएसजी का, क्या वो आरसीबी में जाएंगे, पहली खबर। दूसरी चीज ये है कि ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किया दिल्ली ने, क्या ऋषभ पंत सीएसके में जाएंगे, क्या पंजाब में जाएंगे। और अय्यर का भी खबर आ गई है कि हो सकता है श्रेयस अय्यर रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बन सकते हैं। शायद अगर होता है ऐसा तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली बहुत बड़ी भूल करेगा, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स के पास एक ऐसा प्लेयर था जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, नाम है ऋषभ पंत, जो विकेट कीपिंग भी करता है, अटैकिंग बैटिंग करता है और स्मार्ट कैप्टनसी करता है। अगर वो 3 रोल प्ले करते हैं, और नो डाउट अय्यर आउटस्टैंडिंग कैप्टन है भाई, चैंपियन बनाया था 2024 में टीम को, लेकिन बैटिंग में वैसा इंप्रेस उन्होंने नहीं किया जो उम्मीद करते हैं। भाई कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसे फैफ ने काम किया था। अगर आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ वो काम करते हैं सीएसके के लिए, वैसा कैप्टन का रोल होना चाहिए। हाँ, एलएसजी से खबर ये भी आई थी अंकिता कि वहां पर निकोलस पूरन शायद हो सकते हैं वो टीम के कैप्टन बन जाए। जहीर खान मेंटोर हैं उस टीम के। अब दिलचस्प होगा देखना भाई, रिकी पॉन्टिंग आ गए पंजाब में। लेकिन आप बताइए अंकिता, आपको क्या लगता है कि भाई केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, इनका फ्यूचर क्या होगा? अब देखिए, फ्यूचर तो मेगा ऑक्शन के दिन ही डिसाइड होगा, लेकिन जैसे आपने कहा रिपोर्ट्स के मानते हैं तो रिकी पॉन्टिंग अगर पंजाब में गए तो डेफिनेटली ऋषभ पंत भी वहां पर जाएंगे, क्योंकि और सबसे बड़ा संकेत ये भी है कि ऑक्शन के जो पर्स है उसमें सबसे ज्यादा पैसे पंजाब के पास है। तो वो ऐसे बल्लेबाज को, ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज को अपनी टीम में लाएगी जिसे पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है, जिन्होंने कप्तानी की है, और
जिसे एज एन ओपनर बैट्समैन भी जरूरत होगी। तो पंजाब पूरे दिमाग के साथ इस बार लगाएगी दांव पेच के किस पर बोली लगानी है, और महंगे कौन साबित होंगे ये ऑडियंस पर ही छोड़ देते हैं। ऑडियंस के हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा, और किस प्लेयर को पंजाब की टीम कप्तान बनाएगी। और सेट भी बड़े क्लैरिटी दी है इस बार कि विकेट कीपर एक जगह रखे हैं, तेज गेंदबाज एक जगह, स्पिनर एक जगह, और जो बड़े नाम हैं वो पहले सेट में आपको नजर आए होंगे। तो मजेदार होने वाला है ये जो भी मेगा ऑक्शन होगा। और 25 नवंबर है उनकी ऑफिशियल डेट। तो प्लीज अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें